भाई साहब रेलवे के मजाक ही नहीं बंद हो रहे हैं, है ना। रेलवे ऐसे ऐसे मजाक दे रहा है, ऐसे ऐसे सरप्राइज कर रहा है कि बच्चे एकदम बिल्कुल हैरान हो जाए, है ना। यहाँ पर रेलवे ने फिर एक मजाक किया है आपके साथ, मजाक किया है या फिर आप मान लीजिए तफरी काटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका स्वागत है छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी के साथ बिल्कुल कड़वी सच्चाई आपके सामने रखी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि रेलवे ने 2 बार डेट पहले ही चेंज कर दी थी अपनी, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना ये एएलपी वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, उनका पेपर जिस दिन था उसी दिन होगा, जिस शिफ्ट में था उसी शिफ्ट में होगा। ये जो जानकारी है किन लोगों के लिए है, ये उनके लिए है जिनका आरपीएफ का पेपर है, टेक्नीशियन का पेपर है, जेई का पेपर है, उनकी डेटों में फर्क आया है। कितना फर्क आया है? 1 से 2 दिन का आगे पीछे किया हुआ है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि रेलवे क्या करता है, हर कुछ दिन में अपनी डेट चेंज कर देता है। उन डेटों में ये भी नहीं कि कोई लंबा चेंज आए, है ना। कैसा चेंज आएगा, एक दिन आगे पीछे कर दिया, है ना, कभी एक दिन आगे बढ़ा देते हैं, कभी एक दिन पीछे बढ़ा देते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि बच्चे इन्हीं चीजों में कम से कम अपना 1 से 2 दिन बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये चीज ऐसी है कि इनमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते मतलब रेलवे बोर्ड का ये डिसीजन है ना। उसे ही कुछ करना है, जो करना है वो अपने हिसाब से। एक तो पहली बार आपको ये समझना चाहिए कि रेलवे इसी साल से ऐसा कर रहा है कि आपके लिए एक ऑफर लेके आया है। कैसा ऑफर? कि हर साल मैं रेलवे के पेपर करवाऊंगा, ठीक है ना। ये रेलवे के हेड ने कहा है कि हर साल रेलवे की वैकेंसी निकलेंगी, हर साल टाइम पर पूरी होंगी, है ना। नहीं पहले क्या था, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं आती थी। अब इस बार से क्या होगा कि हर साल। अब इस चक्कर में रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके दिमाग हो गए हैं थोड़े से दिमाग में टेंशन थोड़ी सी ज्यादा भर गई है, ठीक है ना। इस चक्कर में उन्हें आदत तो है नहीं है और आगे पीछे डेट को कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। डेट एक दिन आगे सरके या एक दिन पीछे सरके, आपको लास्ट टाइम पे जानकारी मिल ही जाना है, तो खामखा इस चीज में परेशान क्यों होना, ठीक है ना। तो इस चीज में आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज में अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। आप टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो भैया, ठीक है ना। जब आपको पढ़ाई करना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है ना। टेक्नीशियन वगैरह के या आरपीएफ वगैरह के अभी आपके एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो उस टाइम पे देख लेना हमारा एक दिन पहले हो रहा है पेपर कि एक दिन बाद हो रहा है, 2 दिन पहले हो रहा है कि 2 दिन बाद हो रहा है, बस इतना सा आपको देखना है। आप खामखा इन चीजों में बैठ के अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो और कुछ नहीं होता इससे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कई बार बच्चे सोचने लगते हैं कि यार पेपर टल ना जाए कहीं पे, है ना, पेपर हट ना जाए, यानी पेपर पोस्टपोन ना हो जाए 4-6 महीने। तो ऐसा होने की उम्मीद बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेलवे ने कमिटमेंट किया है और वो ऐसा करेंगे, क्योंकि चुनाव भी जीतने हैं आने वाली गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अगर इन्हें दोबारा से गवर्नमेंट चाहिए तो रेलवे में इतने लंबे समय से पेंडिंग सभी वैकेंसी इन्हें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात है लॉजिकली, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज है कि अगर मान लीजिए कि ये टाइम पर वैकेंसी नहीं निकालते हैं या फिर टाइम पर पूरा नहीं करवाते हैं तो इन्हीं को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि रेलवे में कर्मचारियों की बहुत कमी है, रेलवे में कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के केसेस आप लोग देख ही रहे होंगे। इसीलिए रेलवे ने खुद ने ये डिसीजन लिया है कि कैसे भी करके इस कमी को पूरा करना है, ठीक है ना। इसीलिए ग्रुप डी के 60,000 के आसपास पद आपके रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। ये पद आपके आ जाएंगे कब? 10 से 12 दिन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपने एग्जाम डेट को लेकर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे आप देख लेना कि हमारा एक दिन पहले हो रहा है या एक दिन बाद हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं, है ना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल बच्चों के लिए हमेशा मेहनत करता आया है, आगे भी करता रहेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।